हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा जो 15 अगस्त को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दिया गया, उस स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिनका जो इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर हम बात करें वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं तो उन्होंने इंडिया की जो रियल में नारी शक्ति का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको शो किया कि वहाँ पे जो कौन कौन महिलाएं हैं, कौन कौन ऐसी वुमेन फाइटर्स हैं जिन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में है। अगर हम बात करें 1857 की रिवोल्ट से पहले भी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी जो आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, तो उन सब के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो हम बारी बारी से उन सभी के बारे में जितने भी जो नेम्स हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ वुमेन्स का नाम लिया गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, झलकारी बाई हैं, दुर्गा भाभी हैं, रानी गाइडुल्लू हैं, रानी चेन्नम्मा हैं, बेगम हजरत महल जो हमारे अवध से जो लीड करती हैं और 1857 की रिवोल्ट के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वेलू नचियार हैं। इसके अलावा कुछ ट्राइबल सेक्शंस के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका नाम भी उन्होंने लिया था अपने स्पीच के अंदर में। भगवान बिरसा मुंडा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो, ट्राइबल सेक्शंस के लिए बात करें। सिडू एंड कान्हू जो हमारे, अगर हम बात करें संताल रिवेलियन होती है, उसके लीडर हुआ करते हैं, दोनों भाई थे जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा अल्लूरी सीतारामा राजू, जिनका अभी रिसेंटली अगर हम बात करें 4 जुलाई को 125 जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया गया है और वहाँ पे उनकी स्टैचू को भी जो इस्टेब्लिश किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, रामपा रिबेलियन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। गोविंद गुरु जो मानगढ़ राजस्थान, ये अगर हम बात करें फ्रेंड्स, गोविंद गुरु यहाँ पे जो 10th सिख गुरु हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो गोविंद गुरु का जो नेम एक्सप्लेन किया गया है वो है राजस्थान से रिलेटेड हैं ये गोविंद गुरु, जिन्होंने राजस्थान के अंदर एक जगह है मानगढ़, वहाँ पे एक राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं उसको, कि बिफोर द 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उससे लगभग 5 से 7 साल पहले 1913 के अंदर इनके ऊपर फायरिंग की जाती है और उसी तरीके से एक हिल के ऊपर ये लोग इकट्ठे होते हैं, इनको चारों तरफ से घेर के इनके ऊपर फायरिंग की जाती है। तो उसी से रिलेटेड है गोविंद गुरु, इनके बारे में आपको रीड करना चाहिए। अभी जब ट्राइबल जो 15 नवंबर है उसको जनजातीय दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था अभी लास्ट 15 नवंबर को, उस समय भी इनका जो कुछ एडिटोरियल्स में इनका नेम आया था, इनका नाम मेंशन किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं, एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका जो रोल है फ्रीडम फाइटर में। इन्होंने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो पहली लड़ाई थी 1857 में, उनमें इन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इन्होंने अपनी वॉर स्किल्स हैं उनको शो किया। ऐसा भी बोला जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा, तो या जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके द्वारा कहा गया था कि ओनली एक ही, जो अगर हम बात करें कि एक ही फ्रीडम फाइटर हैं जो इस पूरी कम्प्लीटली रिवोल्ट के अंदर लड़ाई कर रहे थे। उनके बारे रानी लक्ष्मी के बाई के बारे में एक हिस्टोरियन ने इनके बारे में ऐसी बात बोली है कि ओनली 1 पर्सन है जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा था अच्छे से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये उस लड़ाई के समय में ब्रिटिश लोग जब इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं तो ये ग्वालियर की तरफ निकलते हैं, अपना जो इनका किला होता है झांसी से, और ग्वालियर के पास इनकी एक लड़ाई के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। फूलबाग एक जगह है वहाँ पे। अगर हम बात करें कि उस समय में यहाँ पे इनके साथ में क्यों किया जा रहा था, तो डलहौजी की कुछ पॉलिसीज़ थी। डलहौजी की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ पे जो अडॉप्टेड सन हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था एज ए किंग। तो उस वजह से ये रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट करती हैं और ये इनका नारा होता है कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और झांसी के लिए ये लड़ाई कर लड़ते हैं। अगर झांसी की बात करें तो झांसी स्टूडेंट्स आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का शहर है, बुंदेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड रीजन की अगर बात करें, अगर वो क्षेत्र की बात करें, रीजन की बात करें, तो बुंदेलखंड रीजन जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर भी है और जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर भी है। पर झांसी जो एक शहर है,
जो वहाँ लोकेटेड है ओनली उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये थे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का इम्पोर्टेंट रोल है, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, ये इनका क्लेरियन था। ये इन्होंने अपनी एक जनता को, जो ब्रिटिश पीपल्स हैं उनको ये बात बोली थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और अपने दत्तक पुत्र को लेके ये लड़ाई में स्टार्ट करते हैं, अपनी जो आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा बात करें कि झलकारी बाई का नाम भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो मेंशन किया था, अगर हम बात करें झलकारी बाई, ये रानी लक्ष्मीबाई की इम्पोर्टेंट सोल्जर होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जो आर्मी थी, उस आर्मी के अंदर एक दल होता है, एक ग्रुप होता है दुर्गा दल। जैसे हमारी जो रेजिमेंट्स होती हैं प्रेजेंट समय में जो आर्मी के अंदर में, उसी तरीके से वहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट जो एक दल होता है महिलाओं का, जिसको बोलते हैं दुर्गा दल। तो दुर्गा दल की वो सोल्जर हुआ करती हैं। इन्होंने अपनी रानी लक्ष्मीबाई की जान को बचाने के लिए अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले किया था। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें रानी झलकारी बाई की, या झलकारी बाई की बात करें, तो ये सबसे क्वीन की सबसे इम्पोर्टेंट सोल्जर होती हैं, उनके एडवाइज़र होती हैं। डिफेंस से रिलेटेड जो भी इनके मैटर्स थे, जो भी इनकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें झांसी से रिलेटेड, तो वहाँ पे इनका जो योगदान है वो आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइज़र थे। तो ये फ्रेंड्स ये इनके इम्पोर्टेंट कुछ कंट्रीब्यूशन है कि रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और रानी लक्ष्मीबाई को बचाया, अपने किंग को बचाया। तो लॉयल्टी जो होती है वो इन्होंने अपनी सोयल की शो किया इसके इनके जो योगदान के थ्रू। तो ये रानी जो झलकारी बाई हैं, जिनका इम्पोर्टेंट रोल था रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्गावती देवी हैं, दुर्गा भाभी जिनको बोला जाता है पॉपुलर नेम में, तो इनको दुर्गा भाभी बोला जाता है। इन्होंने भी कॉलोनियल जो एरा है उस समय में अपनी लड़ाई लड़ी थी। नवजोन भारत सभा जो थी, जो हमारे रिवॉल्यूशनरी कुछ पीपल्स थे उनकी थी। अगर हम बात करें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे ये जो उसी ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट होती हैं। अगर इनके हस्बैंड की बात करें तो भगवती चरण वोहरा इनके पार्टनर हैं। भगवती चरण वोहरा वही पर्सन है जिन्होंने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नाम की एक बुक भी लिखी थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भगवती चरण वोहरा कौन है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। और ये जो हमारे भगत सिंह हैं, जो रिवॉल्यूशनरी जो पर्सन्स थे, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके साथ ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जब लाहौर के अंदर में जब सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था, तो उस समय में इन्होंने भगत सिंह को एस्केप करने में मदद की थी। ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दुर्गावती देवी कौन है? दुर्गावती देवी वो लेडी हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में भगत सिंह की हेल्प की थी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो दोनों पार्टनर्स हैं, ये इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दुर्गावती देवी हैं और भगत सिंह को सॉन्डर्स के मर्डर के बाद में बचाने में, एस्केप करने में इनका काफ़ी योगदान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रानी गाइडिनलू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागा जो ट्राइब है उससे ये बिलोंग करती हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये इंपॉर्टेंट रोल है इनका। एक मूवमेंट चलता है वहाँ पे हरेका मूवमेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं और इनको वहाँ ब्रिटिश के द्वारा 16 साल की उम्र में अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के साथ इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है। बाद में जब देश आज़ाद होता है तो ये वहाँ से रिलीज़ की जाती हैं। रानी गाइडिनलू का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था लोगों को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करने में, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो रानी गाइडिनलू का जो नेम है वो आपको काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर भी सुनने को मिलेगा, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए रानी गाइडिनलू का जो इंपॉर्टेंट रोल है उनके बारे में। और ये नागा ट्राइब से बिलोंग करते थे। कौन सा मूवमेंट जो रिलीजियस मूवमेंट था जिनको इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हरेका मूवमेंट है। और हरेका मूवमेंट के अंदर ये 13 साल की उम्र में ही जुड़ गए थे। तो ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इज़ अबाउट द रानी चेन्नम्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेडी हैं। इन्होंने 1857 की रिवोल्ट से पहले ही ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। अगर 1857 की रिवोल्ट में जो मैक्सिमम हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जो लीडर्स ने जो लड़ाई लड़ी, उससे बहुत पहले 1824 के अंदर ये ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ती हैं। कित्तूर की ये रानी होती हैं। कित्तूर कहाँ है आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। कित्तूर की अगर बात करें तो
प्रेजेंट समय में जो हमारा कर्नाटका का रीजन है वहाँ की ये रानी होती हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ती हैं। इसके इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फर्स्ट रिबेलियन ये करती हैं उसके अंदर में इनको ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट में जीत दर्ज होती है। बट जब सेकेंड रिबेलियन कुछ समय बाद में ब्रिटिश फिर से अटैक करते हैं इनके ऊपर में, जब फिर से अटैक करते हैं उस समय में जो रानी के जो एक काफ़ी लॉयल पर्सन हुआ करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, वो जाके ब्रिटिश पीपल्स से ज्वाइन कर जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि मोहम्मद गोरी से लेकर, अगर मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद गोरी का बात करें या अगर रानी चेन्नम्मा के समय की बात करें, तो हमेशा कोई अपना ही है जो वहाँ जाके विभीषण का रूप का काम करता है, जो जयचंद के रूप में काम करता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देता है। तो रानी चेन्नम्मा के साथ भी यही होता है। रानी चेन्नम्मा फिर सेकंड जो बैटल होती है उसके अंदर इनको कैप्चर कर लिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी 1857 की लड़ाई से बहुत पहले इन्होंने ब्रिटिश पीपल्स के खिलाफ में स्वतंत्रता की एक लड़ाई लड़ी थी, जिसके अंदर पहली रिबेलियन, पहली जो लड़ाई थी इनकी, उसके अंदर इनको जीत अर्जित हुई थी। तो फ्रेंड्स ये बात थी रानी चेन्नम्मा की, कित्तूर की रानी, जो हमारे कर्नाटका रीजन से हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया के जो किंगडम्स हैं उनके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है फ्रेंड्स कि पिछले कुछ सालों से साउथ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी लास्ट को 2-3 ईयर्स से नहीं आ रहे हैं, उससे पहले प्रीलिम्स के अंदर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो आपको इन वहाँ के जो किंगडम्स हैं, चेला चोरा पांड्या, जो हमारे मेडिवल इंडिया के हैं, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल था, कैसे वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल का जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स रहे हैं, वहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से चले हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात करें तो बेगम हजरत महल की बात की जाती है। बेगम हजरत महल जो अवध की रानी हुआ करती थी, अवध की बेगम थी, और ये सेकेंड वाइफ हुआ करती हैं जो नवाब थे अवध के वाली अली शाह की। इसके अलावा ये अपने सन को नवाब के रूप में डिक्लेयर कर देती हैं कि ये अब अवध के नवाब होंगे, जब इनके हस्बैंड नवाब वाजिद अली शाह की डेथ हो जाती है। कैलकाटा के अंदर ये लोग रहते हैं उस समय में एग्जाइल में। 1857 की रिवोल्ट के समय में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें 1857 की रिवोल्ट के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पहली बार देखने को मिलती है, जो हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो एक सिंबल के रूप में उभरती है 1857 की रिवोल्ट के समय में। आप देखिए कि बेगम हजरत महल को तांता टोपे ये सब लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो बेगम हजरत महल उसके बाद में नेपाल को चले जाते हैं जब रिवोल्ट ख़त्म होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि बेगम हजरत महल कभी भी कैप्चर नहीं हो पाए ब्रिटिश के द्वारा। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी थी, जो अवध के रीजन में लखनऊ में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी थी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए 1857 की रिवोल्ट के बारे में। 1857 की रिवोल्ट में आप देखिए कि जब मेरठ से वो जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट में जब रिबेलियन करके दिल्ली आते हैं, तो वो जो बहादुर शाह जफ़र को अपना किंग चुनते हैं। तो वो शो कर वहीं से ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो एंशेंट रिलेशंस हैं, जो पुराने जो रिश्ते थे, वहाँ पे शो करता है कि बहादुर शाह जफ़र को उनके द्वारा में अपना राजा मान लिया जाता है, और बहादुर शाह जफ़र को राजा मान लिया जाता है। वहाँ पे आप देखिए कि कंप्लीट थ्रू आउट द 1857 हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिलती है, जो लेटर फेज में फिर गायब होती है। लेटर फेज में अगर हम बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय भी नहीं होती है, जैसे हम बात करें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में एक बार फिर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में कंप्लीटली फेज आउट होती है कि मुस्लिम लीग के द्वारा फिर पाकिस्तान की सेपरेट डिमांड की जाती है। तो ये कुछ जो मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप आंसर्स में ऐसी बातें लिखोगे तो आपका आंसर्स काफ़ी अच्छा निकल के आता है फ्रेंड्स। तो बेगम हजरत महल हैं जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था 1857 की रिवोल्ट के समय में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो हमारी एक और रानी है शिवगंगा की रानी, जिनको बोलते हैं शिवगंगा, जो हम प्रेजेंट समय में जो तमिलनाडु का रीजन है वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। शिवगंगा की रानी होती हैं वेलू नचियार। वेलू इनका नाम होता है। वेलू इनका
जो ओरिजिनल नेम है वो वेलू होता है। तो वेलू नचियार शिवगंगा एक तमिलनाडु का एक एरिया है, वहाँ की ये रानी होती हैं। और बताया जाता है फ्रेंड्स कि ये बचपन से ही मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सनैलिटी वाली लेडी होती हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो लैंग्वेज हैं उनके ऊपर इनकी पकड़ होती है। अगर हम बात करें कि तमिल, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेज इनको आती हैं। 1857 की रिवोल्ट से 77 ईयर्स पहले इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ती हैं फ्रेंड्स, और ये कुछ लड़ाई में जीत भी अर्जित करती हैं। इसी लड़ाई के दौरान में, इसी युद्ध के दौरान में इन्होंने हैदर अली से अपनी सपोर्ट मांगती हैं, और हैदर अली जो टीपू के जो पिता थे, टीपू सुल्तान के जो मैसूर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इनकी सपोर्ट करते हैं। इनके हस्बैंड की जो फर्स्ट वो बैटल के अंदर डेथ हो जाती है, उसके बाद में ये लड़ाई को लीड करती हैं, उस बैटल को लीड करती हैं, और शिवगंगा की ये रानी के द्वारा उस बैटल के अंदर जीत अर्जित की जाती है विद द सपोर्ट ऑफ द हैदर अली। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क था वेलू नचियार का। वेलू नचियार ने आज़ादी की जो हमारी पहले स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का, उससे भी बहुत पहले एक लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट में। अगर हम बात करें 1857 को जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया है फ्रेंड्स, तो ये जो बोला था जो हमारे जो वीडी सावरकर हैं, उन्होंने इस वॉर को बोला था। उन्होंने इस वॉर को पहली बार 1857 को बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे ही नहीं कि सडनली एकदम से हो गया, ये काफ़ी प्लान्ड वॉर था उस समय में। तो ये हमारे वीडी सावरकर ने कहा था। इन वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया था, पर उनके बारे में आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, इस वजह से हमने आपको उनके बारे में नहीं एक्सप्लेन किया है। उनके बारे में जो सेकंड जो लेक्चर होगा, और लेक्चर्स होंगे इससे रिलेटेड 2-3 लेक्चर्स होंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बताए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन सबको भी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे हम। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो उनके बारे में हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वेलू नचियार जो हैं, वेलू नचियार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शिवगंगा की जो रानी होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। और वीडी सावरकर ने 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। उससे काफ़ी पहले जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उससे काफ़ी पहले वेलू नचियार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल। तो फ्रेंड्स अगर हम अब बात करें, हम यहाँ पे अगर हम जो ट्राइबल पीपल्स हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन किया है, इसमें हम सीडो एंड कान्हू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जिन्होंने संताल रिबेलियन में दोनों भाइयों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके बारे में हम कंटिन्यू लास्ट 1 मंथ के अंदर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, हमने जो आज़ादी सीरीज़ की क्विज चलाई थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम जो ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुरु गोविंद गुरु जिनको बोला जाता है। तो राजस्थान का जो सदर्न राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी सही है। तो उसी एरिया के अंदर बंजारा कम्युनिटी में इनका जन्म होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें बंजारा कम्युनिटी की, बंजारा कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जो ट्रेडर्स के रूप में जिनको जाना जाता है, जो गांव-गांव घूमकर अपना जो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ सामान ट्रेड करते हैं, लाइक द अगर हम बात करें नमक हो गया और मेहंदी हो गई, ऐसे कुछ भी जो सामान है वो एक गांव से दूसरे गांव में वो ट्रेड किया करते हैं। इससे रिलेटेड यूपीएससी में 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि बंजारा कम्युनिटी समटाइम्स सीन इन न्यूज़, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है बंजारा कम्युनिटी, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो गोविंद गुरु जो हैं बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, और ये सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे ट्राइबल पीपल्स के लिए। इसी और इन्हीं के जो जीवन काल के समय में ये दयानंद सरस्वती के साथ भी जुड़ जाते हैं, जो आर्य समाज के हमारे संस्थापक हैं। इन्होंने 1903 में 1903 में एक सभा की स्थापना करते हैं, संप सभा की ये स्थापना किए थे 1903 में, और उस संप सभा के थ्रू ये रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसी संप सभा की एक मीटिंग होती है 1913 में, मानगढ़ नाम की एक जगह है राजस्थान में। मानगढ़ की उस मीटिंग के समय में अंग्रेज़ों के द्वारा इनको घेर लिया जाता है चारों तरफ से, और मानगढ़ की उन पहाड़ियों के ऊपर में गोलीबारी कर दी जाती है, और उन्हीं गोलीबारी में काफ़ी लोग शहीद हो जाते हैं। और उसी गोलीबारी को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर हम बात करें तो मानगढ़ की पहाड़ियों पे जो असैसिनेशन होता है, वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स के खिलाफ जो दुराचार होता है, उसी को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोविंद गुरु कौन थे,
एक सोशल रिफॉर्मर्स थे ट्राइबल पीपल्स के लिए। आर्य समाज के हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ भी ये जुड़े रहे। इसके अलावा इन्होंने संप सभा 1903 में संप सभा की स्थापना करी, संप सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया। किसके लिए किया संप सभा की स्थापना? इन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स के लिए, सोशल रिफॉर्म करने के लिए ट्राइबल पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया कि किस तरीके से इनको एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट उन सब चीज़ों को बताया। लिक्कर से दूर रहो, नशे से दूर रहो, ये सब चीज़ें इनके संप सभा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उसी संप सभा की मीटिंग में इनका असैसिनेशन, वहाँ पे ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स को मार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मानगढ़ की एक वहाँ पे राजस्थान में एक मेमोरियल बना हुआ है मानगढ़ के वहाँ पे। तो आप कभी अगर आपको ट्रैवल के लिए जाना हो तो इनके बारे में आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं बिरसा मुंडा जी, जिनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। हमारे अगर हम बात करें छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का जो रीजन है, छोटा नागपुर जो एरिया है, वहाँ पे इनको भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल्स के जो भगवान के रूप में जाना जाता है। धरती अब्बा के रूप में भी इनको जाना जाता है कि ये धरती के पिता हैं, इनको पिता माना गया है धरती का। इनका जो जन्म है 50 नवंबर 1875 में होता है। और फ्रेंड्स 50 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है लास्ट ईयर, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिरसा मुंडा एक फोक हीरो हैं, ट्राइबल्स के फाइटर मैंस हैं, मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उलगुलन नाम का इन्होंने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया था, द ग्रेट तुमलूट। ये इनको एक टेनेंसी एक्ट है, जो अगर हम बात करें कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं फ्रेंड्स भगवान बिरसा मुंडा। तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे। धरती अब्बा के रूप से, अर्थ का जो फादर है उनके रूप में जाना जाता है। 15 नवंबर जो अब जनजातीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इनका मूवमेंट उलगुलन जो है, इसी मूवमेंट से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि उलगुलन मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक मूवमेंट के नेम से आते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्सनैलिटी की फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं अल्लूरी सीतारामा राजू। अभी जो 4 जुलाई का जो दिन गया उसको इनकी स्टैचू है 125 इनकी एनिवर्सरी थी, 125 इनकी एनिवर्सरी थी और इनका जो स्टैचू है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अल्लूरी सीतारामन राजू की बात करें तो इनका जो निक नेम था वो मन्यम वेरुदू भी बोला जाता है इनको। मन्यम वेरुदू की अगर बात करें तो हीरो ऑफ द जंगल, जो जंगल के हीरो क्यों माना जाता है? उस टाइम में एक 1882 में एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश के द्वारा एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास होता है। और उसी एक्ट के समय जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो ट्राइबल पीपल्स के द्वारा जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उसके खिलाफ वो होता है। पोडू जिसको बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे पोडू इसको बोला जाता है। तो उसी के खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं। और उस रिवोल्ट के अंदर फिर एक रैम्पा रिबेलियन, इनका जो मनियम का मीन्स है यहाँ पे फॉरेस्ट के रूप में, तो रैम्पा रिबेलियन ये कंडक्ट करते हैं, उसको लैड करते हैं। उसी के दौरान गोलीबारी की जाती है ब्रिटिश पीपल्स के खिलाफ इनकी। और गांधी जी के कुछ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हैं उनसे भी ये काफ़ी इंस्पायर थे, अल्लूरी सीतारामा राजू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ट्राइबल सेक्शन से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इन पर्सनस ने कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस समय में, जब ब्रिटिश के पास में जब काफ़ी टेक्निकली एडवांस वेपन्स हुआ करते थे, उनके खिलाफ में ये हमारे इनके ओल्ड डेटेड वेपन से उनके खिलाफ लड़ रहे थे, रिबेलियन कर रहे थे। उनके जो अत्याचार किए जा रहे थे हमारे जो ट्राइबल पीपल्स के, जो नॉर्मल पीपल्स के खिलाफ में, तो ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कुछ जो वुमेन पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। सीडो एंड कान्हू के बारे में हम डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि उसको हमने बहुत बार रीड किया है। जो संताल रिबेलियन है उसके बारे में, इस वजह से उनको रीड नहीं किया। संताल रिबेलियन के सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है संताल रिबेलियन की, कि संताल रिबेलियन जो राजमहल हिल्स के अंदर में जो आज़ादी के लिए या जो ब्रिटिश पीपल्स के ख़िलाफ़ जो एक जंग जारी होती है, उस जंग को अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग फेज में जो संताल पीपल्स को कुछ जीत अर्जित होती है, और वो जो जीत अर्जित हुई थी वो हमारे 1857 रिवोल्ट से पहले हमारे जो अगेंस्ट द ब्रिटिश जो पीपल्स थे, जो ब्रिटिश को पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी जो नीतियों से परेशान हो चुके थे, उनके लिए एक मोरल बूस्टर के रूप में काम की थी संताल रिबेलियन के लिए। तो वो मोरल बूस्टर के रूप में जो काम किया, तो उसी के अगेंस्ट में वो एक
मतलब एक लेसन भी है कि ब्रिटिश पीपल्स को हराया जा सकता है। तो थोड़े ही समय के लिए संताल पीपल्स ने ब्रिटिश पीपल्स को हराया ज़रूर था। तो इस थोड़े ही समय के लिए उन्होंने जीत अर्जित की हो, बाद में ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा लार्ज अमाउंट में, लार्ज संख्या में जो फोर्सेज लेके उनके ऊपर अटैक किया जाता है और वो संताल रिबेलियन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो उसके जो लीडर्स हुआ करते थे, संताल मूवमेंट के वो लीडर थे, सीडो एंड कान्हू, दो भाई होते हैं। और आउटसाइडर पीपल्स को वो बोला करते थे फ्रेंड्स, डीकू बोलते थे कि ये जो डीकू हैं ये आउटसाइडर्स हैं, इनके खिलाफ़ में हमको रिवोल्ट करनी है, क्योंकि ये ही हमारे जो जीवन में अस्त व्यस्त है उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यहाँ पे बताया था कि जो आउटसाइडर में मनी लैंडर्स को भी माना गया है, जो इंडियन मनी लैंडर्स थे जो उनको हरेस किया करते थे। तो वो हमारे संताल रिबेलियन के बारे में हमने रीड किया। तो यहाँ पे हमने जिनके बारे में रीड किया वो अल्लूरी सीतारामा राजू हैं, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हमने रीड किया, हमने गोविंद गुरु के बारे में रीड किया, राजस्थान के जो गोविंद गुरु हैं मानगढ़ वाले, उनके बारे में हमने रीड किया। संप सभा जिनकी स्थापना की थी इन्होंने, मानगढ़ के अंदर इनका राजस्थान का जलियांवाला बाग होता है। वेलू नचियार शिवगंगा की जो रानी है उनके बारे में रीड किया कि कैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और हैदर अली का जो सपोर्ट इनको मिला। इसके अलावा बेगम हजरत महल के बारे में रीड किया कि कैसे कभी अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आ सके ये, और ये नेपाल चले जाते हैं में काल बाद में 1857 की। रानी चेन्नम्मा के बारे में रीड किया, कित्तूर की इस महारानी के बारे में हमने रीड किया, रानी गैडेलनु के बारे में हमने रीड किया जो नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी। इसके अलावा दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी के बारे में हमने रीड किया जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। भगत सिंह जी को एस्केप कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। झलकारी बाई जो एक लॉयलिस्ट हैं, जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई की अपनी जान की परवाह ना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जान जिन्होंने बचाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने रीड किया जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। 1857 की एक ओनली जो क्वीन इनको माना गया है कि जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपना जो बुंदेलखंड रीजन में जो रिवोल्ट करने के लिए, और जो ब्रिटिश पीपल्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में हमने रीड किया, जो उनको एक्सप्लेन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच के अंदर। अब इसके अलावा जो इकोनॉमिक और या जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनकी समरी हम दूसरे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप इस डिस्कशन वीडियो को देखिए, और अगर आपको जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, तो उन सबको भी आप शेयर कीजिए वीडियो। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।